Good afternoon, one and all. Namaskar, Namoshkar, Pranam, Namaskar, Sat Sri Akal, Vadakam, Adab, Khanikhamba, and many more. Hopefully, my Namaste reached rightly to you all. I, Melita Stephen, Assistant Professor, Department of Education, and a representative of LV Cultural Club, would like to extend a warm welcome to our Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Ma'am, Registrar Sir, Department of Heads, faculty members, and all my dear students. I would like to take this opportunity to welcome our guests for the day, Dr. Dilip Kumar Sharma, Mr. Piyush Prakash Behra, and Mr. Rupam Ehlawat. It is indeed an honor to be amongst you all in this auspicious occasion of International Mother Language Day. 21st February is celebrated as International Mother Language Day all over the world as an annual observance of UNESCO to celebrate the linguistic diversity that exists in the world. Over 7,000 languages has been identified by UNESCO that are used in different countries across the globe. Therefore, 21st February has been marked to celebrate this multilingualism all over the world. India will observe this day as Antarashtriya Matritbhasha Divas across the nation. And profoundly, I would like to mention the theme for Antarashtriya Matribhasha Divas 2022, which is celebrating our linguistic diversity, reflecting the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. हम भारतीय मिलकर करे सम्मान, निज भाषा पर करे अभिमान। भारत के माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा बने हिंदी। इसी जज्बे के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा महोत्सव। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे पहले अतिथि माननीय डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा जी को। आप हिंदी और संस्कृत के विषय विशेषज्ञ हैं। आपने सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के साथ पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपका योगदान शैक्षिक संस्थानों और विभिन्न संगठनों के साथ अत्यंत सराहनीय है। एनसीईआरटी के लिए 9 अलग अलग विषयों पर आपके द्वारा लिखी पुस्तकें प्रकाशित हैं। सर, आज हम लिंग्यास विद्यापीठ परिवार आपका स्वागत करते हैं। कृपया आप अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। ओवर टू यू सर। आप सभी को प्रणाम करता हूं। यहाँ ऑनलाइन उपस्थित आदरणीय रूपम एलावत जी, श्री प्रकाश बेहरा जी, देवी और सज्जनों और साथियों और हिंदी प्रेमियों, आप सभी को विशेष प्रणाम। जैसा कि ये विषय बहुत ही रोचक चुना है, मातृभाषा, दुनिया में इसका कोई विकल्प नहीं है। और मैं आग्रह निवेदन भी करता हूं कि अगर हो सके तो आप लोग कैमरा ऑन कर लें, तो शायद मेरे लिए भी उत्साहवर्धनजनक होगा, अगर किसी को असुविधा ना हो तो। क्योंकि कोई भी समारोह तब तक अधूरा है जब तक कि सीधा सीधा वहां ना पहुंचे जहां तक पहुंचाना हम चाहते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि मन की बात न मन तक पहुंचे, ये मन मान नहीं सकता। तो मन की बात जब तक मन तक न पहुंचेगी तो बात अधूरी रह जाएगी। और इस पुरुषार्थ और सामर्थ्य के लिए विशेष रूप से
आदरणीय निशी कालरा मैम को भी विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने अपने बूंद भर प्रयास से ये महासमुद्र बनाने का प्रयास किया है। मातृभाषा का साथियों कोई विकल्प नहीं है। मातृभाषा जैसा कि मां की भाषा। दुनिया का कोई भी विद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी शिक्षण संस्थान भाषा तो पढ़ा सकती है, लेकिन मातृभाषा नहीं पढ़ा सकती। और अजब और गजब की बात यह है कि ना इसका कोई साहित्य है, ना इसका कोई व्याकरण। बावजूद इसके कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो शैक्षणिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, आप इस बात को मानेंगे कि वह मातृभाषा बिना किसी परंपरागत शिक्षण प्रणाली के बेहतर ढंग से बोलने लग जाता है और सीखने लग जाता है। उसे किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती, उसे किसी महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। कक्षाओं में तो हम लोग कई बार कहते हैं कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, ये बच्चा ऐसा है, ये बालक ऐसा है, ये वैसा है, ये सीख नहीं सकता। लेकिन वो मां की भाषा कैसे सीख जाता है? जबकि हम तो उसको विधिवत रूप से सारी कलाएं सिखाने का प्रयास करते हैं, सारी विद्वता उसके मस्तिष्क में भर देने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर के जितने भी शोधार्थी रहे हैं, भाषिक रूप से विद्वान रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ इस पर शोध किया और कहा है कि विद्या को ऐसे दीजिए, भाषा को ऐसे सिखाइए, वैसे सिखाइए। लेकिन एक छोटा सा बालक बिना किसी तंत्र यंत्र के, बिना किसी व्यवस्था के अपनी मां की भाषा को बड़े सरल और सहज तरीके से बोल पाता है और समझ पाता है। यानी प्रणाम उस गुरु को जो बच्चे की पहली है, यानी मां। वो कैसे सिखा देती है, ये हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा शोध का विषय है कि एक मां संकेत भर से ही अपने सारे भावों को कैसे सिखा देती है। कहते हैं कि होठ खामोश थे, सिसकियां कह गईं, द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गईं, हमने कुछ कुछ कहा लेकिन मातृभाषा कह गई, जो ना कह पाए वो हिचकियां कह गई। यानी आप संकेतों से भी, हिचकियों से भी मातृभाषा के एक एक भाव को समझ लेते हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। और हम सभी मातृभाषा पर जब भी हम इतराएंगे, सच मान लीजिए इस दिन हम इसकी ताकत को समझ पाएंगे। मातृभाषा की ताकत अद्भुत है। यूं तो हमारे भारतवर्ष में हजारों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। कुछ आधिकारिक रूप से हैं, कुछ अनाधिकारिक रूप से हैं। यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई हैं, आंचलिक शब्द हैं, ग्रामीण शब्द हैं। लेकिन साथियों, मां की भाषा का कोई शब्दकोश नहीं, मां की भाषा का कोई व्याकरणिक इकाई नहीं। बावजूद ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी हम लोगों को आ सकता है और इसे सीख सकते हैं कि आखिर हम कैसे किसी भी भाषा के माध्यम से हम अपने विषय को और रोचक ले जाएं और बनाएं। जहां तक एक विषय और मैं आपको इसमें जोड़ देता हूं, सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने इस विषय पर बहुत कुछ प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में विषय जोड़े जाएं। और भाषाविदों ने, अनेकों ने ये विचार विमर्श किया, यदि विद्यार्थियों को उसकी मातृभाषा में अगर विषय दिए जाए तो ज्यादा रोचक और चिरस्थायी रह सकते हैं, यानी अनंत काल तक उसके मस्तिष्क में वो रह सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है और इसलिए हमें चाहिए कि हम विद्यार्थियों के अलग से हो सके तो मातृभाषा का वो हम शब्दकोश भी उनसे बनवाएं जो उनकी मां ने सीखा हो, मां से सीखा हो। कैसा रहे कि हम उसकी मातृभाषा को जीवंत रखें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन बदलते हुए परिवेश और परिदृश्य में मातृभाषा लगभग कहीं ना कहीं खो सी गई है। इसलिए फिर से हमें इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए।
और हम ये तभी हो सकता है जब हम खुद उसको खुद महसूस करें कि मेरी माँ ने मुझे कौन कौन से बचपन में शब्द दिए जो आज भी मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अर्धचेतन अवस्था में हैं, उन्हें फिर से जगाने की आवश्यकता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि वक्ताओं की ताकत भाषा। कोई भी व्यक्ति बिना भाषा के चरम पर नहीं पहुंच सकता। मैं जानता हूं लेकिन प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये भाषा तय करती है, और खास करके मातृभाषा तय करती है। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी मातृभाषा। तो सभी वक्ताओं पर हावी रहती है वही मातृभाषा। इसलिए हमारा सबका यह प्रयास हो कि कैसे भी विद्यार्थी के जहन में उस मातृभाषा के ठहरे हुए तालाब को हल्का सा अंकुरित किया जाए, जिससे वो विशाल समंदर का आकार ले ले। क्योंकि शायद इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जितना सहज और सरल कोई भी शिक्षार्थी या कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में सुगम महसूस करता है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं करता। अन्य सभी भाषाएं उसे सीखनी पड़ती हैं, लेकिन मातृभाषा सीखनी नहीं, सहज भाव से जैसे आती है वैसा वो ग्राह्य कर लेता है। अगर कैसा हो, मेरे यहाँ कई शिक्षक साथी बैठे होंगे, अगर कैसा हो कि हम अपने विषय को अगर उसी हिसाब से अगर लेके जाएं, तो विद्यार्थी काफी रोचक महसूस कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस पर प्रयास करें, तो मैं समझता हूं हम और बेहतर कर पाएंगे। अंत में, क्योंकि मैं तो खुद हिंदी का विद्यार्थी हूं और संस्कृत का भी विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यदि जन्म अगर मुझे मेरी माँ ने दिया है, तो जीवन मुझे मेरी मातृभाषा ने दिया है। तो मातृभाषा जीवन प्रदान करने वाली है, और जो जीवन प्रदान करता है उसे सदैव जीवंत रखना चाहिए। इसलिए मैं अपने भावों और शब्दों को विराम देने से पहले अपनी भाषा के लिए 2 शब्द कहकर आपसे अनुमति लूंगा। कहते हैं, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूं मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। आइए आप सभी को मैं, क्योंकि मुझे एक सीबीएसई की वर्कशॉप में भी जाना है और मैंने निवेदन भी किया था, और आप सभी का, खास करके इस लिंग्याज विद्यापीठ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे, आप सभी ने आप इस मंच पर उद्बोधन करने का अवसर प्रदान किया। और भविष्य में अगर कहीं भी ऐसा लगे तो, लेकिन प्रार्थना और निवेदन आप सभी से यही है कि अपनी भाषा को, अपनी मातृभाषा को जीवंत रखें, यही हमें कल्याण कर सकती है। आप सबका बहुत बहुत आभार। निशी मैम, आपका भी बहुत बहुत आभार, और सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने इतनी सुंदरता से हमें हमारी मातृभाषा के बारे में बताया और इसके महत्व के बारे में हमें समझाया इतनी खूबसूरती से। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, हम आपके आभारी हैं। हम लिंग्याज विद्यापीठ परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सर को अपने कुछ आवश्यक काम से जाना पड़ सकता है, उन्हें प्रस्थान करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। मूविंग ऑन, अब हम कुछ बात करते हैं हमारे एक सुंदर से स्टेट की, उड़ीसा। So Odisha has a glorious tradition of music. The dancer and musician carved on walls of ancient temples, which speaks a lot about Odisha's rich heritage. Odissi Sangeet is a synthesis of 4 classes of music, which are described in 2 treatises, namely Sangeet Sarani and Sangeet Narayana, written in early 19th century. And to celebrate Odissi music, we have with us Mr. Piyush Prakash Behra sir. He is a musician, music composer, singer, and instrumentalist.
Sir has been awarded with Odia Sahitya Academy, Odisha in the year 2020. Sir, we would like to listen to you. So let us just put our hands together for a beautiful Odia performance. Over to you, sir. Yes, can you hear me? Yes, sir. Okay, okay. Hello and good afternoon, everyone. सभी स्पीकर्स और सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से स्वागत है, शुभकामनाएं बहुत बहुत एंड हैप्पी मातृभाषा दिवस। जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ हिंदी के बहुत अच्छे शिक्षक यहाँ पर थे, हैं, शायद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ वो है कि नहीं माफी चाहूंगा, बट मेरी हिंदी बहुत ही ज्यादा खराब है, माफी चाहूंगा, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ पहले से मैं माफी चाहना बिल्कुल चाहूंगा माफी। और बट हाँ, जरूर कुछ ना कुछ मैं बोलूंगा, हाँ, हिंदी में सीखूंगा आप लोगों से, मुझे अगर आप ठीक करेंगे माफी चाहूंगा इसके लिए, हिंदी के लिए। और सबसे पहले तो लिंगियास यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा जो समय मुझे दिया है कुछ बोलने के लिए, आई रियली ऑनर्ड, मैं बहुत सम्मानित हूँ इस बात पर। और हाँ, भूलूंगा नहीं निशी मैम, निशी कालराम मैम, जिन्होंने मुझे समझे कि यहाँ थोड़ा दो शब्द कुछ बोलना चाहिए माय गॉड आई डिडंट नो, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस, बट थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया निशी मैम। ओके, द सेकंड थिंग, अब रही बात हमारी निशी मैम की, जो क्वालिटी है जो मैं जानता हूँ तो निशी मैम खुद ही एक बहुत अच्छी कोरियोग्राफर है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छे कंपोजर है। Nowadays he started composition also, so I just got to know बहुत अच्छी बात है जो मुझे यहाँ पर काबिल समझा, आप यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड, थर्ड, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मातृभाषा के बारे में दो शब्द मैं बोलूंगा और उसके बाद फिर मैं कुछ म्यूजिक के बारे में भी बोलूंगा। तो यहाँ मातृभाषा, जबान, जबान कहते हैं, जबान, जबान यानी भाषा जिसके जरिए इंसान खुद को जाहिर करता है, अपनी एक्सप्रेशंस जाहिर करता है ना, जो सदियां लगाकर सभ्यता और संस्कृति को जर्रे जर्रे से वाकिफ होते हुए उसके कुछ प्रभाव से आम लोगों की जबान से ये संस्कृति निकल के आती है। जैसे कि कुछ कुछ जैसे ये भाषा कैसे प्रभावित होता है कुछ चीजों से, जैसे ज्योग्राफिकली प्रभावित होता है, सोशियली प्रभावित होता है, पॉलिटिकली प्रभावित होता है, इकोनॉमिकली प्रभावित होता है और कल्चरली भी प्रभावित होता है। तो ये इन्हीं के जो प्रभाव से हमारी भाषा पे जो प्रभाव पड़ता है, तो तब अब संस्कृति की पहचान होती है। शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ, हिंदी जो बोल रहे हैं मैं शायद समझा पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता है, बट यस आई एम, जितना मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हुआ है तो मैं वो बोलने की कोशिश करूंगा। तो ये जो संस्कृति की जो पहचान हमारी इन्हीं चीजों से भाषा की पहचान हो जाती है, तो उसी से एक रिलेटेड संस्कृति से मैं बात करना चाहूंगा, वो है मेरी उड़िया भाषा। सो ये जो उड़िया संस्कृति है, उड़िया संस्कृति बहुत ही रिच कल्चर माना गया है। उड़िया बोलते ही हम पूरी की जगन्नाथ जगन्नाथ जी के बारे में आपके ध्यान में आता है, रथ यात्रा के बारे में आपको ध्यान में आता है। और उसके बावजूद साथ ही साथ मैं इन उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा को उत्कड़ो भी कहा जाता है, उत्कड़ो, तो उड़ीसा को उत्कड़ो भी कहा जाता है। और हमारी इस भाषा को, उड़िया भाषा को छठे स्थान पर रखा गया है और शास्त्रीय भाषा कहलाते हैं, छठे स्थान पर रखा गया है। जितना मैं
इन इन भाषा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि इस भाषा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं ये उड़िया की जो 2 लाइन बोलने वाला हूँ, वो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार कहीं मेरी भाषा को बताने के लिए मौका मिला है। So I'm so happy today. Thank you so much to university, and I really thankful for that. और इन भाषा में हमारे राइटर्स, उड़िया की जो जितनी राइटर्स हैं, कुछ लिखे हैं, इतनी सुंदर कविताएं लिखे हैं, पंक्तियां लिखे हैं। उसमें से 2 पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और आखिरी में आपको एक गाना भी जरूर सुनाऊंगा। तो तो वो पंक्तियां हैं कि ये कुछ राइटर्स जो हैं, राइटर्स का कुछ नाम भी बताना चाहूंगा जिनको आख्या मिला है, बहुत अच्छे राइटर इस आपकी इस भाषा के ऊपर बहुत मेहनत की है, जो डिजर्व करते हैं उनको अवार्ड देने के लिए, उनको कुछ आख्या भी मिला हुआ है। तो जैसे कि कुछ नाम मैं बोलना चाहूंगा इन राइटर्स का जो भाषा के ऊपर काम किए हैं। कवि सम्राट उपेंद्र भोज, दीनकुंज दास, मधुसूदन राव, उत्कलमणि गोपबंधु दास, कवि सूर्य बलदेव रथ, गंगाधर मेहर। आप ये सुन पा रहे हैं उत्कलमणि गोपबंधु दास। इनका नाम ओरिजिनली गोपबंधु दास है, लेकिन उनको अवार्ड किया गया है, ही इज अवार्डेड उत्कलमणि। तो इन्होंने क्योंकि भाषा के ऊपर काम किया, इनके भाषा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत वर्क किया है, इनको इसलिए इनको अवार्ड किया गया है। कवि सूर्य बलदेव रथ, बलदेव रथ इनका नाम है, लेकिन कवि सूर्य उनको आख्या किया गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छे राइटर्स में माना जाता है, बहुत ओल्ड है और बहुत ही जाने माने रिनोन राइटर्स है। तो इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखे हैं। तो इन कविताओं से 2 कविता मैं इनका पढ़ना चाहता हूँ, 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ जो गंगाधर मेहर जी ने लिखे हैं। तो उसको मैं मीनिंग आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, शायद मैं समझा पाऊं। तो वो है, तो मैं वो ओडिया में पढ़ना चाहूंगा। क्या मैं देख सकता हूँ सबको? मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं कुछ ऑडियंस को देख पाऊं तो। इट्स ओके, या थैंक यू। आई कैन सी 3 of you, दैट्स इनफ फॉर मी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओडिया में मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन हिंदी जब आप समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप कनेक्ट कर पाएंगे इससे। तो भाषा है उड़िया भाषा, जो मैं जहां से बिलोंग करता हूँ। मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही, ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञानी रहिबे नाही। इसका मतलब है मातृभूमि मातृभाषा, जिसके मन में मातृभाषा का वो वो प्रेम जन्मा नहीं है, मातृभाषा का जो प्रेम जन्मा नहीं है, तो ज्ञानी जो ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं उनके सामने उनको अ, उनको ज्ञानी उनके मतलब अगर उनके वो नजर अगर नहीं है, अगर उस ममता का जो स्थान नहीं है मातृभाषा की जगह पर, तो वहां पर ज्ञानी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जितना भी आप नॉलेज गेन कर ले, वहां पर कोई मतलब नहीं, जो आपको मातृभाषा के लिए अगर आपका प्रेम नहीं है। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर। और अगर मातृभाषा के प्रति प्रेम है, तो वहां ज्ञानी इतने सारे बढ़ जाएंगे कि मातृभाषा को जानते हुए बहुत सारे ज्ञानी आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि मातृभाषा की इंपॉर्टेंस इतना है। एक और पंक्ति है, मैं छोटा सा एक पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। वो है, उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा, उच्च हेबा पाई कर जेबे आशा, उच्च करो आगे निज मातृभाषा, उच्च करो आगे निज मातृभाषा। खुद को अगर ऊंचा देखना चाहते हो, अपने आप को अगर अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हो, तो अपनी भाषा को
आगे रखो, अपनी भाषा को अपनाओ, अपनी भाषा को अपनी भाषा पे नॉलेज रखने की आपको आपको कोशिश करना पड़ेगा। अपनी मातृभाषा को प्रेम करना पड़ेगा। तो ये था दो पंक्तियां मैंने गंगाधर मेहर जी का कोशिश किया समझाने के लिए, इस पंक्तियों को आपको समझाने की कोशिश किया। तो शायद कुछ आपको कुछ समझ में आया है। मुझे पता नहीं चल पाया, रूपम जी आपको पता चल पाया कि नहीं, मलिता जी आपको समझ कुछ थोड़ा सा आप मुझे समझा सकते हैं मैंने क्या समझाया? रूपम जी जो नमस्कार। बात दिल से निकलकर और दिल नमस्कार सर, जो बात दिल से निकलकर और दिल में उतर जाए वही भाषा उत्तम है। और आपकी भाषा उड़ीसा से निकलकर हरियाणा में बखूबी पहुंची है। उड़िया को हरियाणवी ने ढंग से समझा है। वाकई। और यही मकसद है आज का दिन मनाने का, कि हम दिल से दिल की भाषा को महसूस करें, मातृभाषा को सर्वोपरि रखें। जी। आई थिंक सर से कनेक्शन हमारा टूट गया है, बट oh yeah, sir's here. Sir? Sir, you're not audible. सुनाई नहीं दे रहे. Is it okay? Can Yes. I? Yes, Am sir. I audible? Okay. Yes. Okay. तो बिल्कुल अंत में खत्म करने से पहले मैं आपको एक प्रॉमिस किया था कि एक गाना भी सुनाऊंगा आपको, वो है उड़िया में रहेगा। आपको समझना पड़ेगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा, बस थोड़ा सा मैं आपको गा के सुनाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन समय बहुत बलवान है। तो मैं जरूर एक और सेशन लूंगा, बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा। तो उड़िया में मैं एक बहुत अच्छे राइटर है और बहुत अच्छे सिंगर है जिन्होंने गाए हैं। तो उड़िया में एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा, शायद आपको अच्छा लगे। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास कुछ है, कोशिश करता हूँ आपको अच्छा लगे। इज इट ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके। হৃদয়ৰ এই শূন্যতাকো আজি পচাৰি মুঝে বেশুনি প্রতারণা কি কাহাকু দেছি প্রতিধ্বনি কহে তুমে 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 হৃদয়ৰ এই শূন্যতাকু আজি পচাৰি মুঝে বেশুনে প্রতারণা কি কাহাকু দেছি প্রতিধ্বনি কহে তুমে 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 মো মনৰ সীমা রেখা দে সহজে পাৰিছ যায় তুমে মো মনৰ সীমা রেখা দে সহজে পাৰিছ যায় হেলে মো পাদটি তুম স্মৃতি রেখা টপি যায় পারে নাহি হেলে মো পাদটি তুম স্মৃতি রেখা টপি যায় পারে নাহি
হৃদয়ৰ এই শূন্যতাকো আজি পচাৰি মুঝে বেসুনি প্রতারণা কি কাহাকু দেছি প্রতিধ্বনি কয় তুমি 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 Thank you so much. Thank you so much, everyone, for giving this platform. And I'm so sorry I took so many times. Thank you so much, sir. It was indeed a fabulous performance. Thank you so much. हम लोगों ने शायद पहली बार उड़िया सॉन्ग का मजा लिया है लाइफ में, शायद एक बार बहुतों ने सुना होगा, और it was such a fabulous, and you have a fabulous voice, such a Oh my God, thank you so much. Thank you so much. So, okay, thank you, sir. Thank you. So, moving you, forward, I just want to tell a little thing about India. As we all know, India is an epitome of world because of its rich cultural heritage, which embark to equity and diversity, and its languages are the indispensable part. India has 22 official recognized language, 1,635 rationalized mother tongue, 235 identifiable mother tongue, and so on. This many diversity in languages is undoubtedly made International Mother Day even more special to us, to basically for Indians. With this, I would like to introduce our third guest of the day, Ms. Rupam Ahlawat. She is a senior news reader associated with Doordarshan. She is a great poet, story writer, and a radio announcer from Hisar, Haryana. Ma'am, we are glad to have you amongst us. Please enlighten us with your words. Over to you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले लिंगिया विद्यापीठ परिवार, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। निशी मैम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया और ये खूबसूरत समा बांधने के लिए आज पधारे अतिथिगण डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने दिल की बात कह डाली शुरुआत में ही कि जो मातृभाषा है उसकी कोई जुबान नहीं होती। माँ की बात जो माँ के जरिए बच्चों में उतरती है, जो भाव उतरते हैं, उनका कोई शब्द नहीं है, कोई जुबान नहीं है, और वो इतनी सहज सरल होती है। वाकई मातृभाषा का कोई जोड़ नहीं है, कोई उसकी कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। और श्री पीयूष प्रकाश बेहरा जी, आपने तो समा ही बांध दिया, इतने खूबसूरत सुमधुर संगीत से हमें अवगत करवाया। आपकी जो भाषा है वाकई मिठास से परिपूर्ण है, और यही रीजन है कि हम इस मंच पर आज के दिन 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, ताकि हम एक दूसरे की भाषाओं से परिचित हों, एक दूसरे की भाषाओं को हम स्वीकार कर पाएं, उसको सम्मान दे पाएं। और रही बात कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि विश्व में 6000 से ऊपर जो बोलियां और भाषाएं हैं, और बहुत कम भाषाएं या बोलियां ऐसी हैं जो ज्यादातर बोली जाती हैं। बहुत सारी भाषाएं और बोलियां अपने स्तर पर मृत प्राय होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से तरक्की चल रही है, वैश्वीकरण हो रहा है, बाजारीकरण हो रहा है, चुनिंदा भाषाओं का प्रमोशन हो रहा है, और बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं। इस पहलू को देखते हुए आज का दिन मनाने की आवश्यकता आन पड़ी, और इस पहलू को देखते हुए हमें ये दिन याद दिलाता है कि हम अपनी मातृभाषा को, अपनी प्रादेशिक भाषा को, अपनी बोली को हीन न समझें, उसे प्रमोट करें। हम उसको प्रमोट कब कर सकते हैं, जीवंत कब होती है कोई भाषा, जब वो चलन में हो, जब हम अपने परिवार में उस भाषा को बोलें, उसके शब्द को हम समझें, स्वीकारें, अपने शब्दकोश में उतारें। तो सर्वप्रथम हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की जो बोली है, बहुत सारी बोलियां हरियाणा में बोली जाती है, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग बोलियां हैं हरियाणा में, जिसको हम मेल मिलाकर सीधी तौर पर कह देते हैं कि हरियाणवी बोली। तो हम अपने लेवल पर, जिस स्तर पर, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, अपनी उस बोली को प्रमोट करें,
उस बोली में हम संवाद करें, परिवार के साथ संवाद करें। और फिर हम कहीं भी अगर जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर जो हमारी मातृभाषा, हमारे बहुत बड़े इलाके में जो हमारी हिंदी भाषा है, जिसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, उसको हम बोलें। उसके जो शब्द हैं उनको हम अपने शब्दकोश में उतारें और अपनी बोलचाल की भाषा में उसको इस तरह से अपने संवाद में लेकर आए कि कहीं भी हमें ये महसूस ना हो कि हमें हमारी भाषा कहीं हीनता का जो आभास कराती है। तो अगर हिंदी की बात अगर हम करें तो मुझे मेरे गुरुजी के द्वारा लिखवाई गई चंद पंक्तियां मेरे सामने आई और मैं ये जरूर सुनाना चाहूंगी। इसमें कुछ हमारी हिंदी भाषा के बड़े बड़े जो पुरोधा रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, उनके नाम है कि हम उन्हें क्यों पढ़ें। विहरो विहारी की विहार वाटिका में चाहे, ध्यान दीजिए सभी, विहरो बिहारी की विहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़े आसन जमाइए। विहरो बिहारी की विहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़े आसन जमाइए। केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए, केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बने जाइए। अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। तो हिंदी की अगर बात करें तो बहुत ही एक समुद्र सागर के समान हमारी हिंदी है, जिसमें बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमने समाहित किए हैं और बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को हमने सम्मान दिया है। और इस तरीके से समृद्ध होती हमारी हिंदी हमारे फक्र गर्व का मसला है। हमें इसे अपने हर वक्त इस पर फक्र करते हुए इसमें संवाद करना चाहिए। और अगर बात करें हम हमारे हरियाणा की बोली की, प्रादेशिक जो हमारी बोली है उसकी अगर बात करें तो हमारे बड़े बूढ़ों की जुबान पर बहुत सारी उक्तियां, लोकोक्तियां, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें सहजता से समझ आती है, जल्दी समझ आती है, उसके मन को हम समझ पाते हैं। जैसे हरियाणवी में कहा जाता है कि चालना राही का चाहे फेर क्यों ना हो, यानी लंबा चक्कर बेशक लगे, चालना राही का चाहे फेर क्यों ना हो, बैठना भैया में चाहे बैर क्यों ना हो, बैठना भैया में चाहे बैर क्यों ना हो, पीना दूध देसी गाय का चाहे शेर क्यों ना हो, और भाई खाना माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो उक्तियां, लोकोक्तियां हमारी हरियाणवी में है, बहुत सारी ऐसी हैं, हमें उन्हें संजो के रखना चाहिए, सहेज के रखना चाहिए। और हम किसी भी बोली को इसी तरह से प्रमोट करते हैं, अपने बड़े बूढ़ों से हम उन शब्दों को लेते हैं, अपने बुजुर्गों से, पूर्वजों से जिन चीजों को लेते हैं, आगे फिर हम नई पीढ़ी को वो देते हैं एक सौगात के तौर पर, विरासत के तौर पर। तो आज के दिन को मनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपनी बोली को और अपनी भाषा को, मातृभाषा को प्रमोट करें, दिल से निकालें और दिल तक उतारें। मुझे लग रहा है कि समय जो है वो कह रहा है कि मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं, क्योंकि बातें तो बहुत हैं कहने को और समय जो है उसकी कमी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि मातृभाषा जब बच्चे की सुदृढ़ होती है तो उसकी जो ग्रास्पिंग पावर है, कैच करने की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, कल्पनाशीलता है, वो बहुत ही मजबूत होती है। तो बेहद जरूरी है हमारे बच्चे को ए फॉर एप्पल ना सिखाकर हम कहें कि ये सेब है, कि ये सेब है। हम बहुत जरूरी है कि हमारे शब्द हैं, हमारे जो चले आ रहे हैं, चाहे हिंदी की बात करें, हरियाणवी की बात करें, हम वो सबसे पहले बच्चे को सिखाएं। बाद में वो एप्पल भी समझ जाएगा, इंग्लिश भी समझ जाएगा, जापानी भी सीख जाएगा और फ्रेंच भी सीख जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। आपके शब्द कितने मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल थे हमारे लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे नॉर्मल जनजीवन में हम इसे डेफिनेटली आगे लेके बढ़ेंगे। सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो नाउ आई वुड like to call Nishi ma'am quickly, our cultural coordinator, to extend a vote of thanks. Thank you, Malika. Good afternoon, everyone. It's my privilege to propose a vote of thanks
on this occasion. Honorable PVC Ma'am, Professor Jaskiran Kaur Ma'am, Chancellor Picheshwar Gade Sir, Vice Chancellor Professor Arvind Agrawal Sir, Registrar Sir Prem Kumar Salwan Sir, Dr. Dilip Kumar Sir, Mr. Piyush Prakash Behra and Ms. Rupam Ahlawat, our most valued invited guests, ladies and gentlemen. I would like to extend a big thank you to Honorable Chancellor Sir, VC Sir, and PVC Ma'am for their constant guidance and support. My deep sense of appreciation to all the respected speaker for their valuable thoughts on this Matrabhasha Day. Further, I may like to express my sincere thanks to HODs, faculty members, IT and Marketing and Branding Department for giving an excellent coverage to the webinar. My humble gratitude to Assistant Professor Melita Stephen and Assistant Professor Priyanka Rawat for their constant support to make this event successful. Thank you once again, everyone, for joining us. Thanks a lot. Thank you, Rupa Ma'am. Thank you, Piyush sir. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. With this, we have come to an end of our Antarashtriya Matribhasha Divas. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you, Nishi ma'am. Thank you. Once again, I thank all the wonderful audience. Without your cooperation, this celebration would have not been so success. Thank you all once again. Have a great week ahead. God bless. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. You can leave. Everybody can leave slowly. Yeah.